जो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैथ का एनसीईआरटी। मैं बताने आपको पढ़ाने वाला हूँ एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 की चैप्टर 3 पॉलिनोमियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, मैंने पहला वीडियो भी पढ़ा चुका है और ये उसी का दूसरा पार्ट है। इसमें हम आज पढ़ेंगे एग्जाम्पल 3। पहले वाले में हमने क्या समझा था, हमने जो है उस वीडियो में ये समझा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने लाइन को ग्राफिकली ड्रा करना सीखा था। और ग्राफिकली हम लोगों ने अगर हमें लाइन दिया होगा तो हम उसका किस तरीके से ग्राफिकली सोल्यूशन हम लिख सकते हैं, वो ग्राफिकली सोल्यूशन हम किस तरीके से बता सकते हैं, वो भी हमने सीखा था। ठीक है, और हमने ये सीखा था कि अगर दो लाइन हमको दी हुई हो तो हम कैसे पता लगाएंगे, मैथमेटिकली किस तरीके से पता लगा पाएंगे कि ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, कि वो दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, कि वो दोनों लाइन कोइंसिडेंट है। ठीक है, वो दोनों लाइन कोइंसिडेंट है। तो इंटरसेक्टिंग कब होता था, जब a1/a2 हम a1/a2 अगर b1/b2 बराबर नहीं है तो हम क्या होता था, वो लाइन इंटरसेक्ट करती थी। और जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता था, तो क्या होती थी, लाइन पैरेलल होती थी। जब लाइन पैरेलल होती थी तो नो सोल्यूशन आता था। क्या आता था, नो सोल्यूशन। जब लाइन इंटरसेक्ट करती थी तो वन सोल्यूशन आता था। वन सोल्यूशन को मतलब हम क्या बोलते हैं कि यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा केस था कि कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन से ऊपर एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चढ़ जाएगी। कब चढ़ जाएगी, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 इक्वल टू बराबर हो c1/c2। ठीक है, तो ये तीसरा केस था। इसमें क्या होगा, सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन होता है कि जब दो लाइन जहां मीट करे वही क्या होगा, उसका सोल्यूशन है। लेकिन कोइंसिडेंट लाइन में देखिए, ये लाइन अनंत इनफाइनाइट पॉइंट पे मिल रही है, मतलब कई ऐसे पॉइंट हम गिन ही नहीं सकते, मिलती जा रही है। बहुत से ऐसे पॉइंट है, यहाँ मिल रही, यहाँ मिल रही, यहाँ मिल रही, यहाँ मिल रही। तो दोनों लाइन जो है एक दूसरे से कई पॉइंट मिल रहे, मतलब हम गिन नहीं सकते। तो जब गिन नहीं सकते कितने पॉइंट मिल रहे, तो हम उसको क्या, जहाँ गिन नहीं पाते हम उसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। और जो कि मिल रही है तो हम क्या कहेंगे, इसको इनफाइनाइट सोल्यूशन कहेंगे, सोल्यूशन और इनफाइनाइट। ठीक है, ये हो गया, ये हम पढ़े थे। अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल सी क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सवाल है। इसमें कह रहा है कि कोई एक चंपा है। चंपा क्या करती है, एक सेल पे जाती है। ठीक है, वहां से उसने क्या किया, कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदे। दो चीज उसने खरीदा है, क्या, पैंट और स्कर्ट खरीदा। ठीक है, चंपा वेंट टू सेल टू परचेस सम पैंट एंड स्कर्ट। ठीक है, व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड, और उसके दोस्त ने क्या, जब उससे पूछा कि चंपा तुमने क्या खरीदा, तो उसने कुछ इस तरीके से आंसर दिया है, कैसे, पहेलियों में। उसने कहा कि जो द नंबर ऑफ स्कर्ट, मतलब जितनी स्कर्ट मैंने खरीदी है वो क्या है, जितनी पैंट मैंने खरीदी है उस पैंट के दोगुना कर दो और उससे दो कम कर दो। ठीक है, वो किसके बराबर आ जाएगा, स्कर्ट के बराबर आ जाएगा। और दूसरा उसने क्या कहा कि जो स्कर्ट है, नंबर ऑफ स्कर्ट, वो क्या है, जितनी नंबर ऑफ पैंट है उसके 4 टाइम्स कर दो, उसमें से 4 घटा दो तो उसमें नंबर ऑफ स्कर्ट आ जाएगा। उसमें दो बातें कही। ठीक है, तो इन बातों को हम मैथमेटिकली समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक्स और वाई मान लेंगे। एक्स और वाई मान लेंगे, इससे हमें चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अभी आप लोगों को ये बातें कायदे से नहीं समझ पाए होंगे। हमने माना कि लेट नंबर ऑफ पैंट, मान लेते हैं नंबर ऑफ पैंट बी एक्स, लेट नंबर ऑफ स्कर्ट बी वाई। ठीक है, हमने क्या माना कि उसने एक्स पैंट खरीदा, हमने क्या माना, उसने वाई पैंट खरीदा। ठीक है, तो अब पहली बात को हम इसको देखते हैं। उसने क्या कहा कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज, तो नंबर ऑफ स्कर्ट क्या है, वाई हमने माना, तो वाई इज माने क्या होता है बाबू, मैथ्स में इज माने इज इक्वल टू लीनियर इक्वेशन और इनटू वेरिएबल आप जहाँ पढ़ेंगे तो उसमें इस जहाँ आए समझ लीजिए इज इक्वल टू, मैक्सिमम जगह पे वही इसका मतलब इज इक्वल टू ही कहा हुआ ऐसे स्टेटमेंट में, जहाँ ऐसा स्टेटमेंट हो कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज, तो स्कर्ट की नंबर क्या है, वाई हमने माना था, इज माने इज इक्वल टू
टू लेस देन, दो कम है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, पैंट के दुगना, पैंट क्या है, पैंट जो है एक्स खरीदा है, इसके दोगुना कह रही, इसके दोगुना कर दो, उसमें से क्या करो, दो कम कर दो, टू लेस कर दो, टू लेस कर दो। तो ये उसने पहली बात कही है कि अगर तुम ऐसा दो गुना करके जितना मैंने पैंट खरीदा है उसका दो गुना करो, उसमें से दो घटा दो तो नंबर ऑफ स्कर्ट आ जाता। ठीक, तो इसकी वजह से हम पहला इक्वेशन आपका बना लिया, हमने क्या किया, पहला इक्वेशन बना लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी बात। दूसरी बात उसने क्या कहा था, देखिए एक ही इक्वेशन से तो हम पता नहीं लगा पाएंगे कि उसने कितना पैंट खरीदा और कितना पैंट स्कर्ट खरीदा। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू हम एक इक्वेशन से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जितने वेरिएबल होते हैं उतने इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्कर्ट, अब दूसरी बात क्या करा, दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, दूसरा इक्वेशन से जो दूसरी बात जो उसने कही है वहीं से आएगा। उसने दूसरी बातों में क्या कहा, उसने दूसरी बातों में कहा कि द नंबर ऑफ स्कर्ट मतलब वाई, ये तो पहला है। ठीक है, उसने कहा द नंबर ऑफ स्कर्ट, अब क्या आ गया, इज आ गया, इस माने आ गया बाबू मतलब इज इक्वल टू फोर लेस देन, चार कम। ठीक है, किससे, फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट, जितना पैंट है उसका फोर टाइम्स करिए, मतलब चार गुना करिए। पैंट कितना हमने माना था एक्स, तो इसका चार गुना करिए और उसमें से कितना घटा दीजिए, चार घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना क्या आ जाएगा, स्कर्ट की संख्या आ जाएगी, स्कर्ट की संख्या आ जाएगी, नंबर ऑफ स्कर्ट भी पता चल जाए। तो मतलब दूसरा इक्वेशन हमको मिल गया। ठीक है, इसकी बातों से क्या हम किए, दूसरा इक्वेशन हम बना दिए, y इज इक्वल टू फोर इंटू एक्स माइनस फोर। ठीक है बाबू, अब दो इक्वेशन और दो वेरिएबल, क्या आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे बताइए, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू में निकालना है। ठीक है, तो इसे हम मिटा देते हैं। ठीक, बीच वाले को मिटा दिए क्योंकि वही चीजें हैं। अब चलते हैं, अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए y की वैल्यू यहाँ क्या है, फोर एक्स माइनस फोर, यही वैल्यू आप क्या करिए, फर्स्ट पुट कर दिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम टू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, मतलब दो से y की वैल्यू उठाना आपको, किस में डालना, एक में पुट करना। ठीक है, तो जब एक में पुट करिएगा, पहला इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू टू एक्स माइनस टू। अब ये y की वैल्यू इसमें क्या है, फोर एक्स माइनस फोर, रख दीजिए फोर एक्स माइनस फोर इक्वल टू टू एक्स माइनस टू। ठीक, ठीक है, y की वैल्यू हम कहाँ से पाए, y की वैल्यू हम पाए हम सेकेंड वाले इक्वेशन। अब ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, x में आ गया, सब ये इक्वेशन क्या हो गया, x में आ गया। अब एक इक्वेशन और एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल इसमें x है और एक ही इक्वेशन है, इसे मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक, तो क्या आप सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता कर पाइएगा। ठीक है, इसको क्या करिए, इधर ले आइए दो एक्स, तो फोर एक्स माइनस टू एक्स। ठीक है, और ये चार उधर भेज दिए, प्लस हो जाएगा, चार माइनस दो, चार में से दो गया टू एक्स, चार में से दो गया दो, एक्स बराबर क्या आ गया बाबू, वन। एक्स बराबर क्या आ गया, वन। मतलब एक्स को हमने क्या माना था, हमने माना था कि नंबर ऑफ पैंट, एक्स क्या है, नंबर ऑफ पैंट, मतलब उसने कितनी पैंट खरीदी, उस लड़की ने, चंपा ने कितनी पैंट खरीदी थी, एक पैंट खरीदी थी। चंपा बॉट वन पैंट। ठीक है, ठीक है, एक पैंट खरीदी थी। अब हमको ये भी पता लगाना, स्कर्ट उसने खरीदी था, स्कर्ट खरीदा कितना था, तो स्कर्ट को हम किससे डोनेट किए हैं, वाई, मतलब अगर वाई की वैल्यू पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा स्कर्ट कितना खरीदा गया था। तो वाई की वैल्यू पुट करने के लिए आप क्या करिए, किसी में भी, चाहे वन में चाहे टू में, आप एक्स की वैल्यू रख दीजिए, हमारा वाई की वैल्यू आ जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, हम क्या हो जाएगा, y इक्वल टू टू एक्स माइनस टू। ठीक है, x इक्वल टू वन पुट कर दो। ठीक है, टू इंटू एक्स की जगह वन, वन माइनस टू। ठीक है, y इक्वल टू टू माइनस टू, दो में से दो गया, जीरो आ गया, मतलब y की वैल्यू क्या आ गया बाबू, जीरो। ठीक है, y को हमने क्या माना था, स्कर्ट माना था, हमने क्या माना था, y की वैल्यू स्कर्ट। ठीक है, तो स्कर्ट की संख्या कितनी आ गई, जीरो, मतलब चंपा ने जो स्कर्ट कितने खरीदे, चंपा ने स्कर्ट खरीदा है, चंपा बॉट जीरो स्कर्ट।
जीरो स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ चंपा ने एक पॉइंट खरीदा, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, देखिए आपकी बुक में जो है, आपकी बुक में ग्राफ से सॉल्व किया, आपकी बुक में ग्राफ से सॉल्व किया, ग्राफ से सॉल्व करना हम बता चुके हैं। ठीक है, क्या करेंगे पहले ग्राफ से सॉल्व करने के लिए, देखिए पहले तो ये आंसर मिला लीजिए। ठीक है, ये देखिए नंबर ऑफ पैंट कितना उसने खरीदा 1, और उसने स्कर्ट को नहीं खरीदा, स्कर्ट को उसने नहीं खरीदा, नॉट बाय। ठीक, नॉट बाय। ठीक है, तो आंसर अपना सही आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ से भी समझ लेते हैं। देखिए वो ग्राफ में एक इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, ये मानना मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको डोनेट करता है, एक लाइन को डोनेट करता है। तो लाइन को आप क्या ग्राफ पर ड्रा करना नहीं आता आपको। ठीक है, अब इस लाइन को आप ग्राफ पर ड्रा कर दिए टेबल की मदद से, कोई दो एक्स की वैल्यू लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आ जाएगी, और दो पॉइंट आपका बन गया, दो पॉइंट से आप एक लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, तो आपकी पहले वाली लाइन कौन सी आएगी, ये वाली, इसको आप करके देखिए, नहीं आता तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा ये भी इक्वेशन है, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये भी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, लाइन आप ये ड्रॉ किया। ठीक है, दो पॉइंट मिलेगा, लाइन ड्रॉ है। ठीक है, अब दोनों लाइन को बढ़ाइए, कहाँ कट किया, यहाँ कट किया, जहाँ कट करेगा वही क्या होगा, सोल्यूशन, वही क्या होगा, सोल्यूशन। देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, ये 1,0 पे कट कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये पॉइंट हो गया सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो लाइन मीट करे वही क्या होता है, सोल्यूशन कहलाता है। जिस पॉइंट पे दो लाइन मीट करे वही पॉइंट क्या होता है, सोल्यूशन। दोनों, ये एक लाइन थी, ये एक लाइन थी, दोनों पॉइंट यहाँ पे, दोनों लाइन यहाँ पे मिली, इस पॉइंट पे मिली, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 1,0 है। एक्स जो है 1 है, वाई कहाँ है, वाई है ही नहीं यहाँ पे, वाई 0 है, तो मतलब 1,0 क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, वाई जो हमने निकाला था 1,0 सोल्यूशन आ गया। ठीक, तो यहाँ पे 1,0 सोल्यूशन आ गया। तो ये क्या होता है, ये x की वैल्यू होती है, जो पहला होता है उसमें x की वैल्यू होती है, x कितना है 1, और y कितना है, वो दूसरा वाला क्या होता है, y होता है, y 0। मतलब उसने पैंट कितनी खरीदी, पैंट उसने एक खरीदी, पैंट उसने एक खरीदी, और स्कर्ट कितनी खरीदी, 0 खरीदी, स्कर्ट कितनी खरीदी, 0। ठीक, तो यही चीज आपसे पूछ रहा था। चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1, from the pair of linear equation following the problem find the solution graphically। किस तरीके से ग्राफ की मदद से आपको इसका सोल्यूशन बनाना है। क्या कह रहा है, कह रहा है क्लास 10th में मैथमेटिक्स क्विज में 10 स्टूडेंट ने भाग लिया, मैथमेटिक्स क्विज हुआ। ठीक है, उसमें क्लास 10th के 10 स्टूडेंट ने भाग लिया। तो बाबू स्टूडेंट में बताओ, स्टूडेंट में सिर्फ लड़के आते हैं कि लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं, सिर्फ बॉयज आते हैं, नहीं, बॉयज और प्लस गर्ल दोनों आते हैं। ठीक है, बॉयज और प्लस गर्ल स्टूडेंट में क्या होता है, दोनों आते हैं। ठीक है, आप स्टूडेंट कहिएगा तो उसमें क्या होगा, मतलब बॉयज को भी समझा जाएगा और गर्ल्स को भी समझा जाएगा। तो 10 स्टूडेंट हैं, तो मान लेते हैं हम, आप इसका देखिए, अब इसको हम मैथमेटिकली किस तरीके से लिखेंगे। मान लेते हैं लेट, हमको पता है नहीं कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, मान लेना लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। ठीक, अब मान लीजिए एक्स लड़के हैं और लड़कियां कितनी है, वाई। तो टोटल लड़के और लड़की मिला कितने लोग भाग लिए, 10 लोग। मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, लड़का प्लस लड़की कितना है, 10 लोग। 10 स्टूडेंट है ना, तो लड़का लड़की दोनों, लड़का प्लस लड़की कितने लोग हैं, टोटल 10 लोग। ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, करेक्ट द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने माना है वाई, तो वाई कितना है, इज माने इज इक्वल टू, ठीक, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, एक्स, इससे क्या है 4 ज्यादा, नंबर ऑफ बॉयज से क्या है 4 ज्यादा, प्लस 4। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। अब देखिए, अब इस तरीके से तो आप मैथमेटिकली तो सॉल्व कर लेंगे आसानी से, लेकिन ये क्या कह रहा है, ग्राफिकली आपको सॉल्व करना। तो ग्राफ के लिए क्या है,
ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्या है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों लाइन आप ग्राफ पे ड्रा करिए, जहाँ दोनों लाइन कट करे, जहाँ दोनों लाइन कहीं कट करेगी, वही क्या होगा, वही सोल्यूशन होगा। वही क्या होगा, वो इसे कोऑर्डिनेट में मान लीजिए यहाँ पे आया 2,0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मतलब लड़के कितने थे 2 और y लड़कियां कितनी थी 0। ठीक है, इस तरीके। तो अब आगे चलते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों का दाम कितना है, मिला करके 50 रुपए। मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन कितने में आता है, 50 रुपए। और कह रहा है 7 पेंसिल और 5 पेन कितने में आता है, 46 रुपए में। ठीक है, कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेंसिल और एक पेन का दाम कितना होगा। ठीक है, हम ये हमसे पूछ रहा है एक पेंसिल और एक पेन का दाम कितना होगा। जो भी पूछे उसको एक्स और वाई मान लीजिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के सवालों में क्या होता है, जो भी आपसे पूछे उसे एक्स और वाई मान लीजिए। मान लेते हैं पेंसिल कितने का, 100 रुपए का है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज एक्स। ठीक है, मान लेते हैं एक्स रुपए का है। ठीक, एक्स रुपीज लिख सकते हैं। एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, और एक पेन का दाम कितना है, इज वाई रुपीज। ठीक, तो अगर एक पेंसिल का दाम 1 रुपए तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा, 5 × x। ठीक है भाई, अगर एक पेंसिल का दाम x रुपए है तो 5 पेंसिल का दाम क्या होगा, जितना एक है एक का जो दाम होगा उससे क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 पेंसिल का दाम आ जाएगा। ठीक है, अगर है 7 पेन, एक पेन का दाम कितना है y, तो 7 पेन का दाम कितना होगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7 पेन का दाम आ गया। ठीक है, 5 पेंसिल का दाम आ गया ये, और 7 पेन का दाम आ गया। ठीक, ये क्या कह रहा है, मैथमेटिकली हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे कि 5 × x, मतलब 5 पेंसिल का दाम, ये वाला 5 पेंसिल का दाम मतलब 5 × x, 7 पेन का दाम मतलब 7 × y, 7 पेन का दाम। ठीक है, 7 पेन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 7 × y लिख सकते हैं। और 5 पेंसिल को किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 × x के तरीके से लिख सकते हैं। तो दोनों, अगर आप 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों का दाम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 रुपए आएगा। तो इसको कर दिए 50 रुपए के बराबर। ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, पहला इक्वेशन। अब देखिए अगला क्या करा 7 पेंसिल और 5 पेन, 7 पेंसिल और 5 पेन। 7 पेंसिल का दाम कैसे निकलेगा, मतलब एक का x है तो 7 का 7x। ठीक है, जल्दी जल्दी, प्लस 5 पेन, एक का पेन का दाम कितना है y, तो 5 पेन का दाम कितना है 5y। दोनों मिला करके कितने रुपए के हैं, 46। मतलब दोनों को जोड़िएगा तो कितने रुपए का आएगा, 46 रुपए। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। दोनों लाइन को आप ग्राफ पर ड्रा करिए। ठीक है, जिस तरीके से भी आएगा, जहां दोनों लाइन कट करेगी उसके कोऑर्डिनेट को आप नोट कर लीजिए। एक्स, पहला कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू बता देगा, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई की वैल्यू बता देगा। तो जब एक्स वाई की वैल्यू निकल गई, मतलब एक पेंसिल का दाम हमको मिल जाएगा और एक पेन का दाम हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो बस, और ग्राफ को किस तरीके से आपको बनाना है वो भी बताए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बाबू, तो आपको लाइन दी गई है। देखिए ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, आपको पहले में क्या दिया गया है, दूसरे वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन 2 लाइन दिया गया है, इसमें पूछ रहा है आपको बताना है कि वो दोनों लाइन कट कर रही है एक दूसरे को, कि पैरेलल है, कि कोइंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है।
तो हम कैसे निकालेंगे, हमको क्या करना है, इसके रेशियो को निकाल लेना, इससे हम तुरंत बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ बताइए आप A1 कितना है, इसको तुरंत देख के आप बताइए A1 कितना है, पहली वाली लाइन की। ठीक, पहली वाली लाइन आपकी क्या कहती है, पहली वाली लाइन क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। A1 कितना है बाबू, A1 क्या होता है, कोफिशिएंट, आप इससे कंपेयर कर लीजिए, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। ठीक है, A1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, B1 क्या होता है, y कोफिशिएंट होता है, C1 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो x कोफिशिएंट यहाँ कितना है बाबू, 5 है, y का कोफिशिएंट कितना, -4, और कांस्टेंट कितना, प्लस का 8। ठीक है, तो लिख दीजिए A1 की वैल्यू कितनी हो गई, A1 की वैल्यू हो गई 5। ठीक, A1 कोफिशिएंट ऑफ x, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 5। कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके लिखा जाता है, इसे कहा जाता है कौन, कंपेयर करके लिखना। यहाँ y का कोफिशिएंट B1 है, तो B1 कितना है, और वहाँ y का कोफिशिएंट कितना, -4, तो B1 की वैल्यू कितनी आ गई, -4। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, प्लस का 8। हमें मिल गया A1 B1 C1। ठीक है, हमें मिल गया A1 B1 C1। अब हम इसको मिटा देते हैं, अब हम दूसरी लाइन लेते हैं। दूसरी लाइन हमको ये दिया, ठीक है, 7x प्लस का 6y माइनस का 9। आप इसको कंपेयर कर लिए, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, कहीं पे भी आपको दो लाइन हो, आप इन दोनों ऐसे, ए पहले वाले को A1x प्लस B1y प्लस C1 से आप कंपेयर कर लिए, दूसरे वाले को A2x प्लस B2y प्लस C2 से कंपेयर कर लिए। तो x का कोफिशिएंट इसमें क्या है, A2, इसमें x कोफिशिएंट 7 है, तो मतलब A2 वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। यहाँ y कोफिशिएंट B2 है, यहाँ y कोफिशिएंट 6 है, मतलब B2 की वैल्यू कितनी आ गई, B2 की वैल्यू आ गई 6। अब C2 क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट क्या है, माइनस का 9 है। ठीक है, तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 9। C2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 9। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी लिखते हैं, A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू है यहाँ देखिए, x का कोफिशिएंट डायरेक्ट लिखिए, A1 की वैल्यू क्या है 5। B1 की वैल्यू क्या है, y का कोफिशिएंट देखिए, पहली वाली लाइन में y कोफिशिएंट देखिए। ठीक है, तो B1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 4। C1 क्या है, प्लस का 8। C1 क्या है, 8। ठीक है, अब A2 क्या है, A2 क्या है, दूसरी वाली लाइन को x का कोफिशिएंट देखिए, दूसरे वाली लाइन में x का कोफिशिएंट देखिए, क्या है 7। B2 क्या है, B2 क्या है, y का कोफिशिएंट देखिए 6। C2 क्या है, दूसरा वाला कांस्टेंट क्या है, माइनस का 9। ठीक है, ये आप बिना आपको कुछ लिखे, आप डायरेक्ट लाइन को देखिए, सीधे लिखिए A1 B1 C1 क्या है। ठीक है, आप दूसरी लाइन को देखिए, तुरंत लिखिए A2 B2 C2 क्या है। ठीक, अब क्या करिए, अब इनका कंपेयर करिए, A1 अपॉन A2 निकालिए, B1 अपॉन B2 निकालिए, C1 अपॉन C2 निकालिए। अब देखिए A1 अपॉन A2 कितना बाबू, A1 अपॉन A2, A1 कितना है 5, और A2 कितना है 7। ठीक, A1 कितना है 5, A2 कितना है, 1 मिनट बाबू, टाइम कर रहा है, 1 मिनट तो करिए। हाँ चलिए, A1 कितना है 5, A2 कितना है 7। ठीक है, A1 अपॉन A2 आ गया, B1 अपॉन B2 निकालिए, B1 अपॉन B2, B1 कितना है -4, और नीचे कितना है B2 6, मतलब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, तो क्या A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर आया, नहीं, A1 अपॉन A2 तो 5/7 है, और B1 अपॉन B2 क्या है, माइनस का 2/3 है, तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है। जब यही दोनों बराबर नहीं आए तो हमें C1 अपॉन C2 निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब ये दोनों बराबर आएंगे तभी C1 अपॉन C2 हम निकालेंगे। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर ही नहीं आए, तो यानी लाइन कैसी है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, लाइन जो है, ऐसे कोई लाइन है ये, वो क्या कर रही है, कहीं पे कट कर रही है। ठीक है, इंटरसेक्ट लाइन, तो क्या कहेंगे हम कि ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। ठीक है, हमने लाइन देखा A1 B1 C1 लिखा, हमने दूसरी लाइन देखा A2 B2 C2 लिखा, हमने तुरंत कोफिशिएंट निकाला, A1 अपॉन A2 निकाला, B1 अपॉन B2 निकाला, देखा, जब देखा मैंने इक्वल ही नहीं है, तो यानी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, तो यानी ये दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब हम चलते हैं आगे। अब ये देखिए आपको, ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर, चलिए इसमें बताइए A1 कितना है, B1 कितना है, और C1 कितना है।
तुरंत बताइए। ठीक है, A1 क्या है, इस वाले का कोफिशिएंट, पहले वाली लाइन उठा लीजिए, कोई एक लाइन उठाइए, और उसका कोफिशिएंट क्या है 9, x कोफिशिएंट क्या है 9, y कोफिशिएंट क्या है 3, तो B1 की वैल्यू हो गई 3। कांस्टेंट कितना है प्लस का 12, तो C1 की वैल्यू हो गई प्लस का 12। अब A2 B2 C2 उठाइए, A2 B2 C2 क्या होगा, A2 क्या है x का कोफिशिएंट, B2 क्या है y कोफिशिएंट, C2 क्या है दूसरा वाला कांस्टेंट, कितना है प्लस का 24। अब तुरंत क्या करिए, A1 अपॉन A2 निकालिए, कितना है 9 अपॉन 18। A1 की वैल्यू कितनी है 9 और A2 की वैल्यू कितनी है 18। इसे करिएगा 9 टू या 18, ठीक है, मतलब 1/2 आ जाए। B1 अपॉन B2 निकालिए, B1 अपॉन B2, B1 क्या है 3 है और B2 क्या है 6 है, 3 टू या 6 मतलब 1/2। B1 अपॉन B2 कितना आ गया 1/2। ठीक है, दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए, A1 अपॉन A2 भी 1/2 आ गया और B1 अपॉन B2 भी 1/2 आ गया। ठीक है, जब दोनों बराबर नहीं होते तो क्या होता, इंटरसेक्टिंग लाइन होती, लेकिन यहाँ दोनों क्या आ गए बराबर आ गए, A1 अपॉन A2 बराबर आ गया, B1 अपॉन B2 भी बराबर आ गया, मतलब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 भी बराबर आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मतलब ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन तो अब नहीं है, तो यही दोनों में से होगी, या तो लाइन पैरेलल होगी या तो लाइन कोइंसिडेंट होगी। तो इसके निकाल चेक कर, इन दोनों को कैसे चेक करें, C1 अपॉन C2 निकालिए, C1 अपॉन C2, C1 क्या बाबू 12, C2 क्या है 24, यहाँ से देख लीजिए C1 क्या है 12, C2 क्या है 24, 12 2 24 मतलब 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, मतलब C1 अपॉन C2 भी बराबर आ गया, मतलब तीनों कोफिशिएंट क्या है बराबर है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, यहाँ तीनों बराबर आ जाए, तीनों रेशियो बराबर आ जाए, मतलब A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों क्या हो इक्वल आ जाए। ठीक है, जैसे इसमें आ रहा है 1/2 1/2 1/2, तीनों की वैल्यू क्या है बराबर आ गई, तो क्या होगी, तो वो क्या होगा, वो लाइन क्या होगी कोइंसिडेंट लाइन होगी, वो लाइन क्या होगी कोइंसिडेंट लाइन होगी। ठीक है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, वो इंसिडेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, उस लाइन को हम क्या कहेंगे, वो इंसिडेंट लाइन कहेंगे। ये लाइन ये किसको बताता है, ये कोइंसिडेंट लाइन, लाइन क्या कर रही है कोइंसिडेंट। ठीक है, ये क्या है कोइंसिडेंट लाइन, मतलब कोइंसिडेंट लाइन मतलब हम क्या बताए थे, आप याद करिए, नहीं याद आ रहा तो पिछला वीडियो जाके देखिए कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है। ठीक, अब एक क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन अब आप लोग करिएगा, ये वाला तीसरा वाला, इसमें तुरंत A1 B1 लिखिए, A1 कितना है, B1 कितना है और C1 कितना है, A2 कितना है, B2 कितना है, तुरंत बताइए C2 कितना है, और फिर क्या करिए A1 अपॉन A2 निकालिए। ठीक, और फिर क्या करिए B1 अपॉन B2 निकालिए। अगर ये दोनों बराबर आ गए तब तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, अगर ये दोनों बर... अरे अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तब क्या होगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो क्या करिए तीसरा निकालिए C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2। ठीक है, और फिर चेक करिए कि लाइन कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है, अगर ये वाला कंडीशन आया कोइंसिडेंट हो जाएगा, और अगर क्या होगा A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और ये डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 की वैल्यू अलग हो जाएगी, तो क्या होगा लाइन पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है, हम पढ़ा चुके हैं, आप याद करिए। ठीक है, वहां से आएगा, करके बता दें क्या बाबू, लाइए करके मैं बता देता हूँ। देखिए A1 कितना आएगा 6, B1 कितना आएगा -3 और C1 क्या आएगा +10, A2 क्या आएगा 2, B2 क्या आएगा -1, C2। ठीक है, तो C2 क्या है, C2 की वैल्यू है +9, तो A1 अपॉन A2 करिए क्या आएगा 6/2। ठीक है, क्या आ जाएगा A1 अपॉन A2 क्या आ जाएगा 6/2, मतलब 2 3 या 6, क्या होगा, इसे मिटा दीजिए आप, क्या लिखिए A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा 3, B1 अपॉन B2 क्या होगा -3 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3। ठीक है, इसे आप मिटा दीजिए, क्या लिखिए 3। C1 अपॉन C2 क्या होगा 10/9, 10/9। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ये कौन सा कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन आ गई बाबू कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2। ठीक है, और डज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं, C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं। ये किसकी कंडीशन होती है, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है।
कि लाइन क्या है, पैरेलल। ठीक है, तो लाइन बाबू पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन क्या हो गई, ये दोनों लाइन पैरेलल। ये दोनों लाइन कैसी है, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन। ठीक, ये दोनों क्या है, पैरेलल। अब आगे चलता हूँ मैं। अब कह रहा है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या बताना है, ए वन का रेशियो का यूज करके A1/A2 B1/B2 C1/C2। अभी आपने निकालना सीखा है कैसे हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकालते हैं। ठीक है, तो A1/A2 निकालिए, B1/B2 निकालिए, C1/C2 निकालिए। ठीक है, उसी का यूज करके हमको क्या बताना है कि लाइन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हम क्या बताए बाबू कि लाइन कंसिस्टेंट कब होगी, मतलब इक्वेशन कह दिए कि लाइन की इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होगी, मतलब कंसिस्टेंट कब होगा, इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगी बाबू। ठीक, जब यूनिक सोल्यूशन हो, ठीक है, या एक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, दो केस, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है, इसका चेक कैसे करेंगे कि यूनिक है। यूनिक का भी हम बताए कैसे चेक किया जाता है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या है, यूनिक है। अगर यूनिक नहीं है तो यूनिक है तो यानी कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट, पहला वाला होगा। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इसका कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के बराबर आता है। A1/A2 B1/B2 C1/C2 बराबर होता है, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चढ़ी हुई है। ठीक है, तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आता है। तो ये क्या, अगर ऐसा आया तो इसका मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंट है। इक्वेशन क्या, कंसिस्टेंट, मतलब पहला वाला। और इनकंसिस्टेंट क्या होगा, इनकंसिस्टेंट तब होगा जब लाइन क्या होगी, इक्वेशन इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। लाइन क्या होगी, पैरेलल। पैरेलल की पहचान क्या है, ये मतलब A1/A2 B1/B2 के बराबर हो और C1/C2 के बराबर ना हो। ठीक है, C1/C2 के बराबर ना हो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। अगर ये वाला आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट, अगर ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है, तो कंसिस्टेंट। या तो ठीक है, या तो ये आएगा तो कंसिस्टेंट, अगर या तो ये आ जाए तब पर भी कंसिस्टेंट, और अगर ये दोनों नहीं आए तो यानी ये वाला है तो ये इनकंसिस्टेंट। अब आगे चलता हूँ। देखिए बाबू, पहला वाला देखिए। ठीक है, इसको देख के तुरंत आप लिखिए, पहली वाली लाइन देखिए और A1 B1 C1 लिखिए। A1 लिखिए कितना है, B1 लिखिए कितना है और C1 लिखिए कितना है तुरंत। A1 कितना है 3, B1 कितना है 2, C1 कितना है बाबू, इधर आएगा इज इक्वल टू में, इधर वाला हमें लाना, तो इज इक्वल टू में इधर आएगा कितना आएगा, -5। तुरंत लिखिए कि नहीं। दूसरी लाइन देखिए, A2 B2 C2 लिखिए, तुरंत लिखिए बाबू, तुरंत। ठीक है, A2 कितना है 2, B2 कितना है -3 और C2 कितना है, इधर इज इक्वल टू इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी, -7 है। तुरंत लिखे कि नहीं, बताइए कितना मिनट लगा। अब आप क्या करिए, A1/A2 निकालिए, B1/B2 निकालिए, C1/C2 निकालिए। तो A1/A2 निकालिए, पहले क्या होगा, A1 क्या है 3 और A2 क्या है 2, तो 3/2 निकल आया। B1/B2 निकालिए, B1 क्या है 2 और B2 क्या है -3, मतलब -2/3। अब हम देख लीजिए क्या 3/2 और -2/3 बराबर है, नहीं, तो मतलब ये जब यही दोनों बराबर नहीं तो हमें C1/C2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या बताता है कि A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर नहीं है तो क्या है, लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती है, मतलब लाइन कहीं एक पॉइंट पे कट करेगी, क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यानी क्या है, कंसिस्टेंट। हम बताया था ना कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हो या यूनिक सोल्यूशन हो, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, या ये फॉर्मूला आप चेक कर लीजिए तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो पहला वाला क्या है, कंसिस्टेंट। अब इसी तरीके से आप दूसरा वाला निकालिए, सब करके देखिए पांचों तक। अब मैं चलता हूँ आगे, या एक दोस्तों में इसमें और करा देता हूँ, एक मैं और करा देता हूँ, दूसरा वाला। इसको देखिए आप, तुरंत लिखिए A1 B1 C1 कितना है, A1 कितना है, सॉरी B1 कितना है और C1 कितना है। ठीक है, A1 कितना है बाबू 2, B2 कितना है बाबू -3, B1 कितना है -3 और C1 क्या है, ये इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इधर ही लेते हैं। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, C1 इधर रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में AX1 + B
सॉरी a1x स्टैंडर्ड फॉर्म बाबू क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट क्या है इधर रहता है, ठीक। तो ये हो गया। अब हम दूसरी लाइन देखते हैं, तो हम ये तुरंत लिख लिए। अब आप दूसरी लाइन देखिए, तुरंत लिखिए a2 b2 c2। a2 लिखिए कितना, b2 क्या है c2। अब a2 b2 c2 देखिए, a2 कितना हो गया बाबू, सॉरी ये a2 कितना हो गया, x का कोफिशिएंट 4, b2 क्या हो गया -6, c2 कितना हो गया, इधर आएगा -9, ठीक। अब क्या करिए, आप तुरंत निकालिए a1 अपॉन a2 कितना है, a1 अपॉन a2 कितना आएगा 2 अपॉन 4, मतलब 1 अपॉन 2 आ जाएगा। a1 अपॉन a2 वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 निकालिए, b1 कितना है -3 और b2 कितना है -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 जा 6, 1/2 दोनों बराबर आ गए। तो हमें c1/c2 भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। c1/c2 जब दोनों बराबर आ गए तो मतलब लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो बचा क्या, या तो लाइन पैरेलल होगी या तो लाइन कोइंसिडेंट होगी। कौन बताएगा, c1/c2 बताएगा, ठीक है। c1/c2 अगर बराबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। c1/c2 अगर बराबर नहीं आता है तो क्या होगा, लाइन जो है लाइन पैरेलल हो जाएगी, ठीक। c1/c2 क्या होगा, c1 क्या बाबू -9 और c2 क्या बाबू, सॉरी c1 बाबू आपका ये -8 और c2 कितना -9, -9 माइनस माइनस तो कट गया लेकिन 8/9, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से हमको पता चला ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। मतलब ये किसकी कंडीशन है, a1/a2 बराबर है b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसकी लाइन कंडीशन है, पैरेलल लाइन की, पैरेलल लाइन की, ठीक। और पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट, मतलब इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो दो तरीके का हो गया। अब मैं चलता हूँ आगे फोर्थ नंबर पे, ठीक। अब मैं चलता हूँ फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है बाबू, फोर्थ नंबर देखिए क्या कह रहा है, आपको पता लगाना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो आप कैसे, जैसे अभी ऊपर करके आए हैं, कैसे पता लगाते हैं कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों को हम देख के पता लगाते हैं कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। कह रहा अगर कंसिस्टेंट है, ठीक, तो कह रहा उसका सोल्यूशन ग्राफिकली बताइए, ठीक है। तो अगर कंसिस्टेंट मान लीजिए कंसिस्टेंट आ जाता है, ठीक, तो क्या करिए, अब इस लाइन को ग्राफ पे ड्रा करिए, इस लाइन को ग्राफ पे ड्रा करिए। जब कंसिस्टेंट है तो यानी क्या होगा, कहीं ना कहीं कट करेगा, या तो कोइंसिडेंट लाइन होगी या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, या तो एक पॉइंट पे कट करोगे या तो एक पे एक चढ़ी होगी, इनफाइनाइट मनी सोल्यूशन होगा, ठीक। तो आपको दोनों लाइन जब ड्रा करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपका यूनिक सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट मनी सोल्यूशन। तो उससे लेना देना नहीं है, आपको कंसिस्टेंट पता चला, आपको ग्राफ पे दिखाना है लाइन, ठीक। मैं बता रहा हूँ, या तो इस तरीके को कहीं एक पॉइंट पे कट कर रहा होगा या तो एक पे एक चढ़ी होगी, दोनों में से एक होगा, ठीक। अब आगे चलता हूँ मैं, पांचवा सवाल देखिए क्या कहता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन width। लेंथ क्या है, कह रहा हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक, उसका आधा पेरीमीटर का, उसका पेरीमीटर उसके आधे पेरीमीटर, ठीक है, ठीक है, कितना है इस 36 हाफ पेरीमीटर कितना है 36, मतलब टू पेरीमीटर क्या फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट l प्लस बी। कह रहा है इसका आधा, मतलब इसका आधा करिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ l प्लस बी बचेगा, सिर्फ ये बचा l प्लस बी, ठीक है। l प्लस बी की वैल्यू कितनी दिया है बाबू, 36 दिया है। l प्लस बी की वैल्यू कितनी दिया है 36, पहला इक्वेशन हो गया हमारा। l क्या है, लेंथ माने, b क्या है, ब्रेथ माने। और दूसरा बात हमें यहाँ बता रहा है कि लेंथ क्या है, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ क्या बाबू, ब्रेथ से 4 ज्यादा है, ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो ब्रेथ में 4 जोड़ दीजिए क्या आ जाएगी, ठीक है बाबू, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 आ गए। अब दो आपका, ठीक है, अब दो इक्वेशन और दो वेरिएबल, वेरिएबल क्या है एल और बी। आपका आप हमेशा क्या वेरिएबल एक्स और वाई सॉल्व किए हैं, ठीक है। लेकिन लेंथ ब्रेथ में क्या है, वेरिएबल एल है और वेरिएबल बी है, इसको एक्स की तरह मान लीजिए, इसको वाई की तरह मान लीजिए, ठीक है। एल बी क्या है, वेरिएबल है,
ठीक है, अब दो वेरिएबल दो इक्वेशन, क्या मैंने सॉल्व करना नहीं बताया? सॉल्व करना मैंने बताया, सॉल्व करिए। क्या करिए, एल की वैल्यू इसमें रख दीजिए फर्स्ट वाले में। ठीक है, फर्स्ट वाले में रखिएगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए पुट करिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल फ्रॉम टू इन फर्स्ट, वी गेट एल की वैल्यू, पहला इक्वेशन क्या है, एल प्लस बी इक्वल टू 36। अब एल की वैल्यू क्या है, बी प्लस फोर, दूसरे से लिखना है, बी प्लस फोर बराबर क्या हो गया, 36 हो गया। बी प्लस फोर और प्लस बी, एल की वैल्यू तो क्या रख दी है, बी प्लस फोर और प्लस बी इक्वल टू 36। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा, टू बी इज इक्वल टू 32, बी इज इक्वल टू 16, बी की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या करिए, वन में पुट कर दी या टू में पुट कर दिए, टू में पुट कर दिए। पुट पुटिंग वैल्यू ऑफ बी इन सेकेंड, वी गेट क्या होगा, एल इक्वल टू बी प्लस फोर, बी की वैल्यू क्या है 16, एल इक्वल टू 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। ठीक बाबू, आ गया। तो लेंथ कितनी आई 20, ब्रेथ कितना आया, ब्रेथ कितना आया 16। ठीक, आंसर है ये आपका। ठीक है, तो सवाल समझ में आ गया आपने, क्या कह रहा था कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है वो, टू ब्रैकेट एल प्लस बी, कह रहा है इसका आधा मतलब दो से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, दो से डिवाइड करोगे तो एल प्लस बी क्या आ जाएगा 36, मतलब दो से डिवाइड किया तो बचा क्या, एल प्लस बी, सिर्फ एल प्लस बी बचा। और इसकी वैल्यू क्या है, करा 36, करा हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज, इसको भूल जाइए अभी। ठीक है, यहां से भी सीधे पकड़िए किसको, इसको पकड़ना है आपको, इज 36, ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है। ठीक है, ये इसमें कौन काम कर रहा है, इंग्लिश ग्रामर काम कर रही है। ठीक है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। तो पहला इंफॉर्मेशन किसके बारे में बताया, पेरीमीटर के बारे में बताया कि हाँ आधा पेरीमीटर किसके बराबर है, 36 के बराबर। दूसरा इंफॉर्मेशन को कहां से मिला, ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल एक इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एक वेरिएबल एक, दो वेरिएबल एक इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, दो वेरिएबल दो इक्वेशन होना चाहिए। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, यहाँ से, कह रहा है जिसका लंबाई कितना कितना है, उसके चौड़ाई से 4 ज्यादा है, लंबाई कितना, चौड़ाई से 4 ज्यादा है, लंबाई कितना है, चौड़ाई से 4 ज्यादा है। ठीक, दूसरी इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक, हाँ दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। ठीक, अभी तक हमारा क्वेश्चन कहाँ तक हुआ था, 5 तक। ठीक है, अब हम चलेंगे 6। देखिए, ठीक है, 6 क्या कह रहा है, 6 कह रहा है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है, टू वेरिएबल, क्या लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल। ठीक, कह रहा है आपको अनदर लीनियर इक्वेशन लिखना है, टू वेरिएबल, अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको लिखना है। ठीक, ठीक है, ऐसा दूसरा इक्वेशन ऐसा लिखना है जो क्या बने, पहला वो इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए, पहला केस कि आपको इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना है, मतलब जो दूसरा आप बनाइए इस तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइन बना। तो आसान है दोस्तों, देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन हमको लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी लाइन लिखेंगे जिसमें ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू का ना हो पाए। ठीक, कोई भी ऐसी लाइन सोच लीजिए। देखिए, देखिए 2x, अगर मैं इसको कह दूं 2x, ठीक है, प्लस 4y, प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये मैं ले लूं, ठीक है, तो देखिए ये क्या हुआ, देखिए ए वन अपॉन ए टू क्या हुआ, ए वन अपॉन ए टू, ए वन क्या है, 2 है। ठीक, ए टू क्या होगा, 2 होगा। कितना आ गया, 2 वन जा 2, 1 आ गया। ठीक है, 2 वन जा 2, 1 आ गया। बी वन अपॉन बी टू देखिए दोस्तों, बी वन अपॉन बी टू क्या है, बी वन क्या है बाबू, ये 3, बी टू क्या है बाबू, 4, 3 अपॉन 4 आया, बी वन अपॉन बी टू क्या आ गया, 3 अपॉन 4, ये तो कटेगा नहीं, तो 3 अपॉन 4। क्या ए वन अपॉन ए टू, क्या ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू बराबर है, नहीं, ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। तो क्या हो गया, ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों लाइन क्या है बाबू, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दोनों लाइन, ये वाली और ये वाली लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, ठीक है, आप ऐसी बहुत सी लाइन सोच सकते हो। ठीक है, आप देखो, बस आपको क्या ध्यान में रखना, ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू नहीं रहना चाहिए बराबर। देखिए दूसरी लाइन में लिखूं ऐसे ही,
देखिए 2x, ठीक है। अब दिमाग में दौड़ाते जाइए, a1/a2 कितना आया 1, ठीक है। अब b1/b2 ऐसा कुछ लीजिए कि 1 ना आ पाए, तो क्या कर लीजिए 6 ले लीजिए, 6y, ठीक है, माइनस कांस्टेंट में कुछ भी रख दिए, उससे लेना देना नहीं, -2, ठीक है, 2x, ठीक है। या यहाँ पे क्या कर लीजिए, माइनस का 3 कर लीजिए, 2x + 6y - 3 = 0। ये भी क्या है, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसको भी आप लिख सकते हैं आंसर में, ठीक है। देखिए a1/a2 कितना आएगा, a1 कितना है 2 और a2 कितना है 2, तो 2/2 1 हो गया। b1/b2 देख लीजिए कितना, b1/b2 3 और b2 कितना है 6, 1/2 आया। क्या एक a1/a2 कितना है 1, b1/b2 कितना है आधा, क्या एक और आधा बराबर है, नहीं है, मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक। तो यानी ये क्या है, ये दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो चाहे आप इसे लिखें, चाहे आप इसे लिखें, चाहे किसी एक को आपको लिखना था, ठीक, किसी एक को आपको लिखना था, आप इसी को लिख लीजिए, ठीक है। आपको तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक, ये आपका हो गया। अब हम चलते हैं पैरेलल लाइन के बारे में। देखिए बाबू पैरेलल लाइन के बारे में क्या है कि a1/a2 और b1/b2 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको देख के आप ऐसी कोई लाइन लिखिए, पहले मैं मिटा देता हूँ, ठीक। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, पैरेलल लाइन में बाबू होता है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 का, तो c1/c2 क्या होता है, बराबर नहीं होता। तो दूसरी लाइन आपको ऐसी सोचना है कि c1/c2 ना बराबर ना है, बस, ठीक। दूसरी लाइन ऐसी सोचना है c1/c2 बराबर ना है, a1/a2 और b1/b2 वैल्यू जो है सेम है। तो ठीक है, सोच लीजिए आप क्या करना है इसमें। आप ऐसा करिए, एक लाइन लिखिए आप, ठीक है, एक लाइन लिखिए आप, इसी का मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, इसमें इसमें मल्टीप्लाई करिए यहाँ तक, 2 का मल्टीप्लाई करिए आएगा क्या आएगा 4x, ठीक। और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा 6y, ठीक। और यहाँ पे -8, इसमें मल्टीप्लाई मत करिए, ठीक। यहाँ पे करिए क्या, कोई कांस्टेंट लिख दीजिए, कोई कांस्टेंट लिख दीजिए, कोई कांस्टेंट अलग से लिख दीजिए, प्लस का 2 लिख दीजिए, प्लस का 3 लिख दीजिए, ऑड नंबर रहेगा, क्या प्लस का 2 ही रहने दीजिए, ठीक है, प्लस का 2 = 0। अब देखिए a1/a2 करिए, a1/a2 क्या आएगा, a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 4 है, कितना आएगा 1/2 है, ठीक। b1/b2 देखिए कितना है, b1/b2 कितना है 3 और b2 कितना है 6 = 1/2, बराबर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। और c1/c2 देखिए, c1 कितना है -8 और c2 कितना है +2, +2 कितना आया -4, क्या c1/c2 बराबर है, नहीं, ठीक, ये नहीं। तो मतलब ये वाली कंडीशन हमें मिल गई कि a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, ठीक। तो ये वाली लाइन कैसी होगी, ये वाली लाइन क्या होगी बहु पैरेलल होगी, ये वाली लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो आपको ऐसा लिखना है। अब चलते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। अब क्या करना है आपको, कोइंसिडेंट लाइन, तीसरा वाला देखना आप, कोइंसिडेंट लाइन क्या है, कोइंसिडेंट लाइन कंडीशन, तीनों रेशियो क्या हो, बराबर हो, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो कोई ऐसी लाइन आपको सोचना है। इसमें क्या करना है, आप क्या करिए, कोई नंबर उठाइए, सीधे मल्टीप्लाई करिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, उस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 2 में तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा 2 3 6, 6y, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा 16 हो जाएगा, ठीक, = 0, ठीक, -16 = 0। अब आप चेक करिए कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर आ रहे हैं तीनों के। देखिए a1/a2 कितना हो जाएगा, a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू यहाँ से हो गई 4, क्या है 1/2, ठीक। b1/b2 क्या आएगा, b1/b2, b1 कितना बाबू 3 और b2 कितना है 6, तो 3 2 6 मतलब 1/2, ठीक। और c1/c2 कितना है, c1 कितना है -8 और c2 कितना है -16, मतलब 8 2 16, ठीक। c1/c2 की वैल्यू कितनी आई 1/2।
तो क्या इस वाले कंडीशन हमको मिल गया, ठीक। ए वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू इक्वल सी वन अपॉन सी टू। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या है, देखिए कोई भी नंबर लीजिए आप, कोई भी नंबर लीजिए, उससे आप मल्टीप्लाई करिए पूरे को। ये 3 से भी मल्टीप्लाई करिएगा ना, 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा 6x प्लस 9y माइनस 24। ये भी क्या होगा, ये भी लाइन क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। ये भी लाइन क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, ठीक। ये भी लाइन क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। ये दोनों लाइन आपस में क्या होगी, एक दूसरे पे चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा था, ठीक। अब मैं आगे चलता हूँ सवाल को। अब ये दोस्तों कह रहा है बताइए ग्राफ ड्रा करना आपको। इस देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और लाइन को आप ड्रा करिए, ठीक है। लाइन को आप क्या करिए, ड्रा करिए ग्राफ पे। ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको भी आप, ये भी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, इसको आप ड्रा करिए ग्राफ, ठीक। ड्रा करने का तरीका मैंने पहले वाले वीडियो में बताया, ठीक है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड द शेड ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन, ठीक। तो अब क्या करिए, देखिए जैसे अगर हम पहली लाइन लें एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक। तो देखिए एक्स वाई इन टर्म ऑफ एक्स लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है। या देखिए ऐसे करिए आप, जब एक्स जीरो होगा, व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू बताओ क्या होगा, ये तो जीरो हो गया, ठीक है। ये तो जीरो हो गया, तो ये इधर जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू वन आ जाएगा, ठीक। जब एक्स जीरो है तो वाई कितना है, वन। एक पॉइंट हमको मिल गया, एक पॉइंट हमको और मिल जाए तो लाइन हम खींच देंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट कैसे मिलेगा हमको, वन, एक बार एक्स को जीरो पुट किए, अब क्या करेंगे, तो हमको जीरो कमा वन मिल गया। अब एक बार क्या करो, वाई जीरो कर दो, वन वाई इज इक्वल टू जीरो। जब वाई यहाँ इस इक्वेशन में, इक्वेशन वन में जब वाई जीरो रखोगे तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ हमें, माइनस वन, एक्स कितना है माइनस वन और वाई कितना है जीरो, ठीक है। दो पॉइंट आपको मिल गए, दो पॉइंट आप रखिए, फिर स्केल स्केल आप रखिए और खींच दीजिए दोनों पॉइंट को मिला करके, एक लाइन आपको मिल जाएगी। ये ग्राफ अगर मैं इस पॉइंट को ड्रा करूँ जीरो कमा वन, तो जीरो कमा वन क्या आएगा, जीरो, एक्स जीरो है, वाई कितना है वन, यहाँ पे आएगा, ठीक। और दूसरा पॉइंट अगर मैं लूँ माइनस वन कमा जीरो, माइनस एक्स क्या है माइनस वन है इस तरफ लेफ्ट साइड, और वाई कितना है जीरो, ठीक है, इस साइड। ये दोनों आप स्केल से पकड़ करके अच्छे से आप लाइन ड्रा कर सकते हैं बाबू, इस पे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये लाइन आपको कौन सी, ये वाली लाइन मिल जाएगी आपको। ये लाइन कैसी मिलेगी आपको, एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये लाइन आपको मिल गई। इसी तरीके से आप दूसरी लाइन तुरंत लिख दीजिए, 2 सेकंड का काम है, ठीक। दूसरी लाइन क्या है, ये वाली, थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। क्या करिए, एक बार ले लीजिए एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, या व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब एक्स जीरो है ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, और 12 उधर जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। एक कॉमा में एक हमें एक पॉइंट में मिल गया, 0,6, एक्स जीरो है तो वाई कितना है 6, एक पॉइंट हमको मिल गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ले लो, यहाँ से क्या करो, दूसरा पॉइंट ले लो, वाई एक्स को जीरो पुट कर चुके हैं, आप क्या करो, वाई को जीरो पुट करो। जब वाई को जीरो पुट करोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ठीक, दूसरा पॉइंट हमको क्या मिला, जीरो, 4,0, एक्स का है 4 और वाई कितना है 0, ठीक है। दो पॉइंट मिल गए, आप तुरंत आप स्केल लेकर के आप लाइन खींच दीजिए। देखिए 0,6 यहाँ पे आएगा, एक्स जीरो वाई 6, एक्स जीरो है वाई 6 है, 2 मान लीजिए यहाँ, 3 मान लीजिए यहाँ, 4 5 6, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा 0,6, और 4,0 कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4, 4,0 आपको यहाँ मिलेगा, ठीक। एक्स 4 है वाई 0, इन दोनों को आप पकड़ करके आप तुरंत क्या करिए, लाइन खींच दीजिए, ठीक। जहां ये कट करेगा बाबू, ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक। अब आपको क्या करना है कि, ठीक है बाबू, तो ये दोनों लाइन जहां मिलेगा वो आप पॉइंट आप स्केल से नोट कर ले। यहाँ वाई कितना है 3 है, और 2, ये कितना है करीब 2 पे है, तो ये पॉइंट कितना हो गया बाबू, 2,3 हो गया, ठीक।
तो इस तरीके से मैं रफली किया हुआ हूँ, जरूरी नहीं है एकदम एग्जैक्ट, लेकिन आंसर यही आपका आएगा 2,3। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको ये मिल गया। ठीक, तो एक पॉइंट ये कितना था 4,0, और ये पॉइंट कितना था -1,0 -1,0। ठीक, तो आपका ट्रायंगल क्या बन गया, आपको ट्रायंगल क्या बनाना है, इस लाइन से, इस लाइन से। ठीक है, मतलब इस वाले लाइन से आपको ट्रायंगल बनाना है, जो ये जो ऐसी गई, इस वाले लाइन से आपको ट्रायंगल बनाना है। ठीक, और किससे, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस। ठीक है, डिटरमाइन क्या करा था, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से और इन दोनों लाइन से जो ट्रायंगल बनता है उसके कोऑर्डिनेट आपको बताना था। ठीक है, तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है बाबू, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, ध्यान से आप जोड़िए। ठीक, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक लाइन, और ये हो गया आपकी दूसरी लाइन। ठीक, ये आपका ट्रायंगल बना ए, इसका नाम देते रहे बी और सी, ए बी सी क्या बना, एक ट्रायंगल बना। ठीक है, तो उसका पॉइंट क्या है, एक 2,3, एक 4,0, एक -1,0। ठीक है बाबू, तो ये आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक, यही आपको करना था। इसे आप जब कॉपी में बनाइएगा दोस्तों स्केल से, तब एकदम एग्जैक्ट आपको हर चीज दिखेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको पढ़ना बाबू क्या, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हमको क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको सॉल्व करना। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमको सॉल्व करना है। ठीक, ग्राफिकल मेथड हमें पता है कि 2 लाइन दिया रहेगा, दोनों लाइन को ड्रा कर लो स्केल से, जहां आप कट करेगा वही क्या होगा, सोल्यूशन होगा। जहां दोनों मिल रही है वही क्या कहलाता है, सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे क्या, सब्सटीट्यूशन मेथड। तो कोई 2 लाइन हमको दी रही, जैसे एक लाइन ये है, ठीक, एक लाइन ये दी है। देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं, हाँ। ठीक है, और ये देखो, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दूसरी लाइन। ठीक है, 2 लाइन होगी। ठीक, तो कह रहा इन दोनों को सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, सोल्यूशन आपको बताना है, तो हमको देखिए कई तरीका है, एक तो ग्राफ मेथड हो गया, ग्राफ मेथड हमको नहीं पढ़ना, ग्राफ मेथड हम पढ़ चुके। ठीक है, इसको मिटा दें। दूसरा क्या है, सब्सटीट्यूशन मेथड। अभी हम क्या पढ़ेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, कि 2 लाइन को सोल्यूशन हम कैसे निकालें, सब्सटीट्यूशन मेथड से। उसके बाद हम सब्सटीट्यूशन मेथड से पढ़ने के बाद हम इसको हम एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करके दिखाएंगे। एलिमिनेशन मेथड से भी दोस्तों इसका सोल्यूशन आता है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक, वो भी हम पढ़ेंगे, तो उससे भी हमारा सोल्यूशन आता है। तो हम पहले देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को, अभी आपको एलिमिनेशन नहीं पढ़ना है, इसके बाद एलिमिनेशन ही आपको आएगा तभी पढ़ेंगे, अभी आपको नहीं पढ़ना। ठीक, देखिए सब्स्टिट्यूशन क्या है ना दोस्तों, देखिए जैसे क्या करिए, एक वेरिएबल की वैल्यू इसमें से पुट करिए, 2 वेरिएबल है, एक एक्स है इसमें, एक वाई है। ठीक है, क्या करिए आप, कोई जहां आप एक वेरिएबल की आप कोई वैल्यू उठाइए, इसमें से चाहे इसमें से, जिसमें से आपको आसानी लगे। ठीक, ठीक है, जिसमें से आपको आसानी लगे उसमें से उठाइए, और जिसमें से उठाए हैं उसके उसको छोड़ करके दूसरे वाले में पुट कर दीजिए, दूसरे वाले में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आपकी क्या आएगी, एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए वाई की वैल्यू आ गई, तो एक भी वेरिएबल की आगे वैल्यू आ गई आपके पास, तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप उस वेरिएबल की वैल्यू रख दीजिए जो आपको आसान इक्वेशन लगे, जिसमें कैलकुलेशन कम हो। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, जैसे देखिए इसमें क्या किया इसने, इसने क्या किया है, इक्वेशन 2 से एक वेरिएबल को उठाया है। ठीक है, इक्वेशन 2 को क्या करिएगा, एक्स प्लस 2y = 3। ठीक, यहाँ लिख लिया इसने, एक्स को इधर रहने दिया और 2y को उधर भेज दिया, तो प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस। तो अब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 - 2y, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 - 2y। अब क्या करो, ये 2 में से निकाला है। ठीक है, 2 में से निकाला, जिसमें से निकाला है उसी में नहीं पुट करना है, उसको छोड़ करके दूसरे में पुट करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू इसमें से निकाला है। ठीक, अब हम पुट किस में करेंगे, x की वैल्यू इसमें। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू हम फर्स्ट में रख दीजिए, तो रख दीजिए 7, x की जगह क्या रखिएगा, 3 - 2y, x की क्या जगह, x की जगह आप क्या रखें, 3 - 2y, -15y = 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए आप, 7 3 21, फिर इधर जाएगा 7 2 14y। ठीक है, और माइनस का 15y = 2, सॉल्व करिएगा आपको
सिर्फ y, देखिए y वेरिएबल आ गया ऐसे, तो सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। एक वेरिएबल की जहां दोस्तों आपको वैल्यू मिली, एक वेरिएबल को जहां आपको वैल्यू मिली, किसी में भी आप रख दीजिए। देखिए क्योंकि ये हमको थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन लग रहा है, ठीक, मल्टीप्लाई ज्यादा है, हम क्या करेंगे, ये छोटा है ना, इसी में हम रख देंगे। ठीक है, इसमें आप रखिए y की वैल्यू, y की वैल्यू आप रख दिए x प्लस 2y। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या रखना है, 19/32, 19/29 आपको रखना है। ठीक है, आप ले आइए इसको इधर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 2y। ठीक, ये है y, 2y उधर चला जाएगा, 3 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू क्या है, 19/29, 19/29। ठीक है, 19/29। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 19/29 को आप सॉल्व करिएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 29 इधर मल्टीप्लाई होगा, 29 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 19 ऐसे रहने दीजिए, अपॉन पूरा क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, x की वैल्यू कितनी हो गई, अब आप यहाँ से कैलकुलेट करिएगा तो आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, 49/29 आएगा, 49/29। ठीक है, तो हमको दोनों वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, एक तो y हमको मिली थी, सॉरी x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 19/29, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, सॉरी 49/29, 49/29। ठीक, x की वैल्यू हमको मिल गई 49/29। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो वेरिएबल की, दोनों वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल गई, यही को क्या कहेंगे हम, सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, इसी को क्या कह लेंगे, सोल्यूशन। क्या द सोल्यूशन क्या है, कि सोल्यूशन क्या है, x की वैल्यू इतनी है भैया, y की वैल्यू इतनी है। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन। ठीक है, इन दोनों लाइन का सोल्यूशन क्या है, ये सोल्यूशन क्या होता है, मतलब अगर ये दोनों लाइन को खींचोगे, अगर ये दोनों लाइन को तुम खींचोगे, ये दोनों, ठीक है, मान लो ऐसी एक लाइन होगी, ऐसी एक लाइन होगी, जहां मिल रहा है, ठीक है, वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट क्या होगा, एक तो 49/29 पे मिलेगा, ठीक है, एक क्या होगा, 49/29 पे मिलेगा। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जरूरी नहीं यहीं पे मिले, ठीक है, एग्जांपल लिया है। और दूसरा क्या है, 19/29 पे मिलेगा, दूसरा क्या है, 19/29 पे मिलेगा। ठीक, तो वही हम क्या कहते हैं, दो लाइन जहाँ मिले वही सोल्यूशन कहलाता है। तो वही का पॉइंट हमको यहाँ पे इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं सॉल्व करके। ठीक है, अभी आगे आप बहुत से सवाल करिएगा तो उसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगा, बहुत आसानी से ये सब हो जाता है। ठीक है।